नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट स्पिरिचुअल। आपके साथ मैं हूँ रीना। आपने कई बार मोती के बारे में सुना या पढ़ा होगा, पर हम आज आपको बताएंगे इसके बारे में विस्तृत रूप से। मोती सिर्फ रत्न नहीं है, बल्कि एक जैविक संरचना है। इसे नवरत्नों की श्रेणी में रखा गया है। इसे मुख्य रूप से चंद्रमा का रत्न माना गया है। मोती रत्न, जिसे हम पेरल जमस्टोन कहते हैं, का उपयोग हम कभी कभी विशेष रूप से औषधीय रूप में भी किया जाता है। ये चंद्रमा की तरह ही शांत, सुंदर और शीतल होता है। इसका सीधा प्रभाव मन और शरीर के रसायनों पर पड़ता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि मोती का प्रभाव कभी तेज नहीं होता। यह धीरे धीरे और सूक्ष्म असर डालता है। इसलिए नुकसान के मामले में हमें यह प्रतीत होता है कि मोती कभी नुकसान नहीं पहुंचाता, जबकि मोती धीरे धीरे नुकसान पहुंचाता है। आइए जानते हैं कि मोती धारण करने को लेकर क्या कहा जाता है। इस तरह से मोती हमें नुकसान पहुंचा सकता है या नहीं। कई बार हम शौकिया मोती पहन लेते हैं, लेकिन ज्योतिष विज्ञान के हिसाब से ये आपके लिए हानिकारक हो सकता है। दरअसल ज्योतिष में मोती का संबंध चंद्रमा और शुक्र से है। ये दोनों ही शरीर के जल तत्व और कफ को नियंत्रित करते हैं। इनके प्रयोग से मन मजबूत और दिमाग तेज होता है। अगर हम बिना किसी ज्योतिष विज्ञान की जानकारी या किसी विशेषज्ञ की सलाह के पहनते हैं इसे, तो इसके नुकसान हो सकते हैं। मोती खरीदने के लिए सबसे शुभ दिन सोमवार होता है। इसे हमेशा सोमवार को ही खरीदना चाहिए। इसे चांदी में बनवाकर कनिष्ठिका उंगली या फिर अनामिका उंगली में पहना जाता है। इसके अलावा मोती धारण करने से पहले शुभ मुहूर्त अवश्य जान लें। मोती की प्राण प्रतिष्ठा करने से किसी भी पुष्य नक्षत्र, सौम्य पुष्य या सोमवार को आए अमृत सिद्धि योग में की जाती है। इनमें से किसी भी समय चंद्रमा के मंत्रों में उच्चारण के साथ साथ मोती की प्राण प्रतिष्ठा भी की जा सकती है। साथ ही इसे धारण करने से पूर्व दूध, दही, शहद और घी, तुलसी के पत्ते आदि से पंचामृत स्नान कराने के बाद गंगा जल से साफ करके धूप, दीप व कुमकुम से पूजन करके मंत्र को 108 बार जाप करने के बाद ही धारण करना चाहिए, क्योंकि इस किसी भी रत्न का सकारात्मक प्रभाव तभी रहता है जब तक कि उसकी शुद्धता बनी रहती है। मोती समुद्र में सीपियों में प्राप्त होने वाला मन को शांत और तनाव मोती समुद्र में सीपियों से प्राप्त होने वाला मन को शांत और तनाव कम करने वाला अद्भुत रत्न है, जो बड़ी ही दुर्लभता से मिलता है। बनावट से शुद्ध मोती गोल व रंग में दूध के समान सफेद होता है। यह नींद को दुरुस्त करता है, डर दूर करता है, हार्मोन को संतुलित करता है और कभी कभी आर्थिक पक्ष को भी बहुत अच्छा कर देता है। मोती रत्न का स्वामी ग्रह चंद्रमा है एवं कर्क राशि के जातकों के लिए सबसे ज्यादा लाभकारी माना जाता है। कुंडली में चंद्र ग्रह से संबंधित सभी दोषों में मोती को धारण करना लाभप्रद होता है। चंद्रमा का प्रभाव एक जातक के मस्तिष्क पर सबसे अधिक होता है। इसलिए अगर आप अपने मन को शांत रखना चाहते हैं तो मोती को धारण अवश्य करें, लेकिन ज्योतिष विशेषज्ञ की सलाह मशवरा करके ही ले, बिना सलाह के मत पहने। मोती धारण करने के कई फायदे हैं, लेकिन यह विपरीत परिणाम भी दे सकता है। अगर आप इमोशनल है या आपको ज़्यादा गुस्सा आता है तो आपको मोती नहीं पहनना चाहिए। ये आपकी भावनाओं को और भी उत्तेजित कर सकता है। इसके अलावा आपको चंद्रमा 12वें या 10वें घर में विराजमान है तो भी आप मोती का नकारात्मक प्रभाव आप पर पड़ता है। वृषभ, मिथुन, कन्या, मकर और कुंभ लगन में जन्म लेने वाले जातकों के लिए भी मोती नुकसानदेह साबित हो सकता है। इसके अलावा शुक्र, बुध, शनि की राशियों वालों को भी मोती धारण नहीं करना चाहिए। यह आपको परेशानी में डाल सकता है। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे आने वाले वीडियोस के अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।